Welcome to my dear student of class 7th. Let us start new session of triangle and its property. Yesterday we discussed about the orthocenter and the centroid. Now we discuss the circumcenter. What is the circumcenter? The perpendicular bisector. This is the page number 155. Red box है आपका. The perpendicular bisector of a side of a triangle is the lines that bisect the side and the perpendicular to it. क्या होता है बेटा? What is perpendicular bisector? ना कोई ट्रायंगल है, इज ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का बाइसेक्ट करें. साइड्स का क्या करें? बाइसेक्ट करें. ये बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट मींस हाफ ऑफ इक्वल. ये हाफ इस हाफ के इक्वल है. ठीक है. एट द परपेंडिकुलर टू इट, तो ये इसे बाइसेक्ट करती है और ये इस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है. ठीक है. ऐसी दिस वन एंड दिस वन ऑल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. polar perpendicular bisector. ठीक है. इसका सेकंड थर्ड लाइन खड़ी है. द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, इस पॉइंट पर ये मिलते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कुमसेंटर. दिस इज कॉल्ड सर्कुमसेंटर. ध्यान रखना अब आपको कि व्हाट इज सर्कुमसेंटर? वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल इज मीट इन दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुमसेंटर. ऐसे जैसे ऑर्थोसेंटर था जहाँ एल्टीट्यूड मीट करते हैं, सेंट्रॉइड था जहाँ पर मीडियन मीट्स करती हैं, और ये सर्कुमसेंटर जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीट करते हैं. दैट इज कॉल्ड द सर्कुमसेंटर. देखो बेटे नेक्स्ट में फर्स्ट फिगर में देखिए सर्कुमसेंटर इट इज डिनोटेड बाय सी, और इसे सी से डोट करते हैं. इससे डोट करते हैं सी. इट इज डिनोटेड बाय सी. किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट जो है, पहली फिगर जो है, सर्कुमसेंटर कहाँ है? अंदर की तरफ है. तो ध्यान रखना इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द सर्कुमसेंटर लाइज इन द इंटीरियर, अंदर की तरफ लाई करता है. इन सेकंड फिगर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कुमसेंटर इज एट मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट्स पे होता है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर इसके मिड पॉइंट्स पे होगा. कहाँ पर होगा? आपके मिड पॉइंट्स पे होगा. दैट इज मिड पॉइंट. और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर होगा, बाहर की तरफ होगा. थर्ड फिगर शो कर रही है, फिगर थर्ड. ठीक है. आगे बात समझ में. नाउ नेक्स्ट इससे हम सर्कुमसेंटर से एक सर्कल पास करते हैं, सर्कल खींचते हैं हम. ठीक है. तो उसे हम सर्कुम सर्कल खींचते हैं. अगली फिगर में पेज नंबर 156 में देखिए एक सर्कल खींचा हुआ. दैट इज कॉल्ड द सर्कुम सर्कल. सर्कुम का मतलब ट्रायंगल से बाहर जाने वाला, बाहर की तरफ जो भी होगा दैट इज कॉल्ड द सर्कुम. ठीक है. सर्कुम सर्कल. ठीक है. और इसकी रेडियस को दैट इज रेडियस इज कॉल्ड द सर्कुम रेडियस. ठीक है. ध्यान रखना जो सर्कल बाहर की तरफ से खींचा जाता है ट्रायंगल के दैट इज सर्कुम सर्कल और इट्स रेडियस इज कॉल्ड द सर्कुम center. Now come on the worksheet 7. What is worksheet 7? Let us discuss worksheet 7. First, it is true and false. इसलिए correct the false statement to make them true. उन्हें true करने के लिए statement बनाइए. पहले तो true और false find करेंगे. First is the perpendicular bisect of sides of a triangle passes through the vertex of a triangle. उसने कहा ये triangle के vertex से जाती है. क्या perpendicular bisector कभी जरूरी नहीं है. It is not compulsory, so it is false. It is false. Is it clear? Now second is the perpendicular bisector of a sides of a triangle are congruent. क्या ये एक ही पॉइंट पे मिलती है? Yes, it is true. It is true. The circumcenter of a triangle is equidistant from the sides. ये equidistance पर होता है sides के, तो it is not यहीं पे आपको दे रखा होगा आपको. Yes, it is true. It is true. Is it clear? देखिए लिखा हुआ है द सर्कुमसेंटर इधर पेज नंबर 156 से ऊपर ही लिखा हुआ है द सर्कुमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स. वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस पर होता है. इट इज ट्रू. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ सर्कुमसेंटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज. यस, दिस इज आल्सो ट्रू. इज इट क्लियर? सर्कुमसेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल लाइज इन द इंटीरियर. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का सर्कुमसेंटर लाइज करता है कहाँ पर? बाहर की अंदर की तरफ नहीं. इट इज एक्सटीरियर ऑफ ए obtuse angle of right triangle obtuse triangle. ठीक है. Is it clear my dear? Now this is the discussion of what is this? That is the perpendicular bisector and circumcenter of triangle. Now next is angle bisector. What is our angle bisector? Next पेज नंबर 156 पे रेड बॉक्स बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट द बाइसेक्ट द एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड हैज इज अदर एंड्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. फिर से समझिए. उसने कहा किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? दैट इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल. किसी भी एंगल का बाइसेक्टर. ये कोई
ट्रायंगल है, इसका बाइसेक्टर, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर है, ये उससे आने वाली और अपोजिट साइड्स पे सामने जाकर मिलने वाली पॉइंट्स को इट्स अदर एंड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल, अपोजिट साइड्स होता है। अगर हम इसे लें तो ये कहाँ जाके मिलेगा, इसके अपोजिट साइड्स में एंड अगर इसे लें ठीक है इसके बाइसेक्टर को तो अपोजिट साइड्स में। एक ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, 3 एंगल होते हैं, of each angle there is an angle bisector, thus every triangle has 3 angle bisector, 3 angle bisector है, is it clear? The angle bisector triangle are congruent, फिर से congruent एक ही पॉइंट पे जाकर मिलते हैं, ठीक है, they meet at a point, the point of the congruency of the angle bisector of triangle is called incenter, this is called the incenter. Now we clear what is incenter, what is circumcenter, what is centroid and what is सर्कमसेंटर, इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका सब क्लियर हो गया, ठीक। इसके लिए बेटे उसने कहा था इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वी डिस्टेंस ऑफ द साइड, और ये इन सब साइडों से इससे भी इससे भी इससे भी इक्वी डिस्टेंस पर होता है, किससे होता है, इक्वी डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल इज अ सर्कल जस्ट टच द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और अगर हम इससे इन सर्कल खींचें एक तो हमेशा वो साइड्स को टच करते हुए निकल जाता है, किसे करता है, टच करते हुए निकलता है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, जो इसका सेंटर होता है वो ट्रायंगल का इन सेंटर होता है, इज इट क्लियर? ठीक है। द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस, इसे क्या कहेंगे, इन रेडियस, जैसे उसके सर्कम रेडियस बोलते थे इसे इन रेडियस बोलेंगे। नाउ वर्कशीट 6-8 कम ऑन द वर्कशीट 8, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट इट्स सर्कमसेंटर, जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये सर्कमसेंटर में मिलते हैं, फॉल्स, इट इज नॉट, इट इज इनर सेंटर, इसे क्या बोलते हैं, इनर सेंटर। द इनर सेंटर ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इस साइड, इसकी साइड से इक्विडिस्टेंस होता है, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट द इन सर्कल ट्रायंगल पासेस थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स के पास से जाते हैं, नहीं, इट इज टच फ्रॉम द साइड्स, इट इज फॉल्स। द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एज वेल लाइज द एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, जो इन सेंटर होता है वो बाहर की तरफ होता है, नहीं, ये अंदर की तरफ, इंटर सेंटर है तो इन अंदर की तरफ ही बनेगा, इज इट क्लियर? So our worksheet is 8 is complete, 7 is complete. Now again let us discuss again. First, the medians is meet. Where medians is meet, that is called the centroid of a triangle. Where perpendiculars, altitudes is meet, that is the orthocenter of a triangle. ये अच्छी तरह ध्यान रखना ये बात, ये सारी बातें, ठीक है। The where perpendicular bisector of a triangle meet, this is called the circumcenter. The angle bisector is meet, there is a in center of a triangle. Is it clear? Now next, only one question value based question, हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, सेकंड रहने दीजिएगा इसका, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का। चलिए कम ऑन द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। What is our value based question? फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ड्यू टू द स्टॉर्म, एक स्टॉर्म आया एंड रेन आई, और ट्री ब्रोक एंड फॉल डाउन द रोड, रोड की तरफ गिर गया, ये पेड़ था, ये रोड पे जाके गिर गया, ठीक है। Prevented the people and vehicles while pass by, a group of children decide to solve the problem, सड़क के बीचों बीच गिर गया तो अब प्रॉब्लम सोल्व करनी है कि कैसे व्हीकल निकलने हैं, सब निकलने हैं, तो प्रॉब्लम, दे लिफ्टेड द ब्रोकन पार्ट एंड पुट इनसाइड, उठाया और दूसरी तरफ रख दिया। ऑल वर वेरी थैंकफुल टू द ब्रेव चिल्ड्रन, सब थैंक यू किया। ये जो ब्रोकन पार्ट है ये 5 मीटर का है और ये सड़क से कितनी दूर गिरा था, 4 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, ये पेड़ था पूरा, ठीक है। इट इज फर्स्ट पार्ट में उसने कहा इफ द विड्थ ऑफ द रोड वाज 4 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट रिमूव्ड फ्रॉम इज 5 मीटर, 4 मीटर का था और टूटा हुआ हिस्सा 5 मीटर का था, सड़क जो थी 4 मीटर छोड़ दी। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, मुझे इस ट्री की हाइट बतानी है, तो पहले बेटा मैं हाइट इसका परपेंडिकुलर निकाल लूं क्योंकि राइट ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलता था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर माइनस बेस इज 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज 9, सो परपेंडिकुलर इज 3। तो बेटे ट्री का ये हिस्सा 3 मीटर का, टूटा हुआ 5 मीटर का, तो टोटल लेंथ, सॉरी ये आपको पता नहीं चला होगा स्क्वायर कैसे किया, तो दोबारा से देखिए 3 3 उस दिन बताया था 3, 2 पेयर बने तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, दोनों को प्लस कर दूंगा, जो टूटा पार्ट है 5 और जो खड़ा हुआ रह गया पार्ट जो टूटा नहीं दैट इज 3, तो टोटल हाइट कितनी थी उस पेड़ की, 3 मीटर। इज इट क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, शो हियर।
हेल्पफुल, क्योंकि उन्होंने पेड़ उठा कर दिया तो हेल्पफुल होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड आपने करना नहीं है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट ब्रेन टीजर। कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। इन नेक्स्ट सेशन में ये 2-3 सेशन लग जाएंगे इसके, इसे पूरा क्लियर करने में, इस टैंगल, ठीक है, ब्रेन टीजर। टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर।